ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला उसे कहते हैं जब रात्रि के अंतिम प्रहर शुरू होता है, जब सूर्य अपनी हल्की रोशनी से आसमान में रोशनी बिखेरता है। हमारे शास्त्रों में इस मुहूर्त का विशेष महत्व है। उनके अनुसार यह समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से मनुष्य को कई तरह के फायदे होते हैं, जैसे कि सुंदरता, बल, ज्ञान और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पूर्व ब्रह्म मुहूर्त होता है, जो जागने के लिए सर्वोत्तम समय है। इस समय सोना शास्त्रों के अनुसार निषिद्ध है। आज के इस लेख में हम आपके साथ ब्रह्म मुहूर्त एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शंस बेनिफिट्स साझा करने जा रहे हैं। कृपया अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। ब्रह्मा का मतलब है परम तत्व या परमात्मा। मुहूर्त यानी अनुकूल समय। रात्रि का अंतिम पहर अर्थात प्रातः 4 से लेकर 5:30 का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय कहा गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्ते या निद्रा स पुण्यक्षकारिणी, अर्थात ब्रह्म मुहूर्त की निद्रा पुण्य का नाश करने वाली होती है। ब्रह्म मुहूर्त को भी सिख धर्म में अमृत वेला के नाम से जाना जाता है। अमृत का आशय है जो जीव को अमरता प्रदान करे। वेला का मतलब होता है समय, अर्थात अमृत वेला का अर्थ हुआ अमरता प्रदान करने वाला समय। यह समय ईश्वर भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस समय उठने से मनुष्य का मन शांत और पवित्र होता है। ब्रह्म मुहूर्त का हमारे जीवन में क्या महत्व है? ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हमारा शरीर स्वस्थ होता है और दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। केवल आलस्य को त्याग कर हम एक सफल और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। इस समय कुछ देर भी किया गया योगाभ्यास आत्मा को उस आत्मिक आनंद की अनुभूति प्रदान करता है जो अमृत पीने के समान होती है। ऐसी मान्यता है कि अमृत वेला में स्वयं भगवान अपने भक्तों को अमृत पिलाने आते हैं और उस अमृत को जो नहीं पी पाता उसे परमानंद की प्राप्ति नहीं होती है। पौराणिक महत्व के अनुसार माता सीता को ढूंढते हुए हनुमान जी अमृत वेला में ही अशोक वाटिका पहुंचे थे, जहां उन्होंने वेद और यज्ञ के ज्ञाताओं के मंत्र स्वर सुने थे। अमृत वेला से ऐ हटा दे तो मृत वेला शेष रह जाएगा। यदि आप आत्म कल्याण चाहते हैं तो इस वेला में जागकर राजयोग, ध्यान और ज्ञानार्जन करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त का प्रकृति से गहरा नाता है। इस समय सभी जीव जंतु, पशु पक्षी उठ जाते हैं। उनकी मधुर आवाज से सुबह मानो खिलखिलाने सी लगती है। मुर्गे बांग देने लगते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से हमारे शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। इसके अलावा यह समय अध्ययन के लिए भी सर्वोत्तम बताया गया है, क्योंकि रात को आराम करने के बाद सुबह जब हम उठते हैं तो शरीर और मस्तिष्क में ताजगी बनी रहती है। तो चलिए अब हम जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेनिफिट्स। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। इसका कारण यह है कि जल्दी उठने से दिन भर के कार्य को करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। उसके शरीर में पूरे दिन ऊर्जा का आह्वान होता है। सनातन परंपरा में प्रातः उठने का बहुत महत्व बताया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो दिनचर्या का विशेष महत्व बताया गया है। नियम पूर्वक सुबह उठना और समय से सोना, समय से भोजन करना और समय से दैनिक कार्य करना सबके लिए नियम है, समय है और तौर तरीके बताए गए हैं। एक अनुशासन का दैनिक जीवन में बहुत महत्व है, जो कि इंद्रिय दोषों को बचाने में सहायक होता है। इसमें आत्मचिंतन और आत्म बल बढ़ाने को भी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा माना गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बड़ी महत्ता है। इससे न केवल जीवन सफल होता है, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने वाला हर व्यक्ति सुखी और समृद्ध हो सकता है। इसका कारण यह है कि वह जो काम करता है उसमें उसे सफलता मिलती है, चाहे वह विद्यार्थी हो या नौकरी करने वाला हो या फिर कोई व्यापारी हो। अतः स्वस्थ और सफल जीवन जीने के लिए प्रत्येक मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में ही उठना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में सब अच्छा हो
और आपकी हर कामना पूरी हो तो अभी से ये गांठ बांध ले कि आपको सुबह जल्दी यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और इस मंत्र का जाप और ध्यान करना है। आपने अक्सर बुजुर्गों को कहते हुए सुना होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। क्या कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है और आज भी घर के बुजुर्ग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर क्यों बैठ जाते हैं? दरअसल हमारे शास्त्रों में इसका रहस्य छिपा है जो हमारे बुजुर्ग जानते हैं। ब्रह्म मुहूर्त वो समय होता है जब आप ईश्वर का ध्यान कर हर इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। सूरज के उगने से 1 घंटा 36 मिनट पहले का वक्त ब्रह्म मुहूर्त होता है। इसे ब्रह्मदेव का समय माना गया है जो 48 मिनट का होता है। ब्रह्मदेव ने ही सृष्टि की रचना की है। ये समय उन्हीं का होता है। ब्रह्म मुहूर्त हर देश में हर दिन अलग होता है जो सूरज के निकलने के वक्त पर निर्भर करता है, लेकिन ये 48 मिनट का वक्त आपकी हर उलझन को दूर कर सकता है। ब्रह्म मुहूर्त का ये 48 मिनट का समय वो समय होता है जब आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। इस वक्त ध्यान करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस समय में कौन, क्या, कब जैसे सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। इस वक्त आप खुद के साथ होते हैं और बस ये ही वक्त होता है जब आप आत्मा स्वरूप हो सकते हैं जो सीधे परमात्मा से मिल जाती है। आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत से वीडियो देखे होंगे और आपने यह भी सुना होगा कि अगर कोई भी बात या हमारी कोई भी इच्छा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए तो उसे वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। और आपने यह भी सुना होगा कि सुबह के वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव रहता है, लेकिन यह कोई नहीं बताता कि वह कौन सा वक्त है जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। सुबह के वक्त हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी हर इच्छा या विचार को सुनता जरूर है लेकिन वह स्टोर नहीं कर पाता। तो आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त ही वह समय है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड न केवल आपकी बात को सुनता है बल्कि उसे अच्छी तरह से स्टोर भी कर पाता है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके विचार सीधा वाइब्रेशन बनकर यूनिवर्स तक पहुंचते हैं। तो आइए जानते हैं इस समय पर हमें किस तरह से अपनी विश को मांगना है जिससे कि हमारी हर इच्छा और विचार पूरी हो जाए। सुपर कॉन्शियस स्टेज यह वह पल है, वह समय है जब आपके विचार और आपकी इच्छा रियलिटी में कन्वर्ट हो जाती है क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। यह एक ऐसा पल होता है जिस समय सृष्टि आपकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए पूरी तरह से बाध्य होती है। तो आपने यह तो जान लिया कि ब्रह्म मुहूर्त का समय कौन सा होता है और कब होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इस समय पर हम अपनी इच्छा को कैसे पूरी कर सकते हैं। आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच उठना है और सुबह उठकर अपने इष्ट देव का 5 मिनट तक नाम लेना है, जिसे भी आप मानते हैं, ईश्वर, अल्लाह, राम, जीसस, वाहेगुरु, जिसे भी आप दिल से मानते हैं उन ईश्वर का नाम लेना है आपको 5 मिनट तक। उसके बाद आप जिस भी समस्या से परेशान हैं उस समस्या को आप एक पेपर पर लिख दें और अपनी प्रॉब्लम्स को इस तरह से लिखना है जैसे कि वो समस्या अब है ही नहीं। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर बताती हूँ। कल्पना करें कि आप पैसे की समस्या को लेकर परेशान हैं। आपको उस पेपर पर लिखना है कि मेरे जीवन में अब पैसों की कोई समस्या नहीं है, मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है। यह सब लिखने के बाद आपको विजुलाइज करना है जैसे कि यह सब आपके पास आ चुका है और इसके बाद आपने हाथ जोड़कर ईश्वर का धन्यवाद करना है। थैंक यू यूनिवर्स, यह सब देने के लिए आपको पूरे दिल से धन्यवाद करना है और इसे कम से कम 10 मिनट तक इसी समय हर रोज पढ़ना है। लिखना एक ही बार है, पहले दिन। इसके बाद आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है और यह कल्पना करनी है कि आपको जो भी कार्य है जिसमें आप पैसा बनाते हैं वह अच्छा चल रहा है और आप और आपका परिवार
बेहद खुश है। आप अपना पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। इस तरह से कल्पना करना है और महसूस करना है। हर सांस लेते समय आपको वो खुशी महसूस होनी चाहिए। देखिए, जब आप इस समय उठकर अपना ध्यान अपनी इच्छा पर लगाते हैं और अपनी इच्छा को विजुलाइज करते हैं, महसूस करते हैं, तो वह इच्छा एक वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंच जाती है। अब आप देखना कि कुछ समय में ही आपके जीवन में कहीं ना कहीं से कोई रास्ता बनेगा और आपके पास बहुत सारा पैसा भी आ जाएगा। आपकी हर विश पूरी होगी।